हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपने लास्ट वीडियो पढ़ा होगा, देखा होगा उसको। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। उसी के आगे से मैं नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, ठीक है। और जो लास्ट वीडियो मैंने जहाँ पे छोड़ा था, मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल करवा के उससे आगे की तरफ लेके जाऊंगा आपको, ठीक है। जो वीडियो मैंने जहाँ पे लेफ्ट किया था, स्किप किया था, छोड़ा था, वो था कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप के मैंने बताए थे आपको? 4 टाइप बताए थे। एक तो बताया था जी मैंने ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सालों साल तक चलते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल बताया था फ्रिज, एक बताया था जी वॉशिंग मशीन। अब एक बात याद रखना, ड्यूरेबल गुड्स का तो कोई बात नहीं, जो सालों साल तक चलते रहते हैं। सेकंड है सेमी ड्यूरेबल, वो गुड्स होते हैं जो लगभग 1 साल तक चलते हैं। बट प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो एग्जाम्पल है वो क्लॉथ और फर्नीचर है। कई बार एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो फर्नीचर है वो किसका एग्जाम्पल है, ड्यूरेबल का या सेमी ड्यूरेबल का। तो हमें क्या लिखना है? सेमी ड्यूरेबल। थर्ड मैंने बताया था नॉन ड्यूरेबल। इसके अंदर क्या होता है? वो सारे गुड्स आते हैं जो एक बार काम में लिया खत्म। कार, पेट्रोल, मैगी, बर्गर, पास्ता, ये सारे खाने लायक चीजें। सर्विसेज जो मैं आप लोगों को अभी प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ ना, जैसे एक डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करवाता है, एक टीचर सर्विस प्रोवाइड करता है, जिससे आपको क्या मिलेगा? डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यहाँ तक आ गई आपको बात समझ? अब उसके आगे से मैं बात करता हूँ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसके अंदर मैं किस किस को इंक्लूड करता हूँ? एक तो फिक्स एसेट्स को इंक्लूड करता हूँ। एक उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। और ये क्या है? सालों साल तक चलते हैं। अगर मुझे कोई कहे कि जी कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, तो मैं बताऊंगा उसके अंदर 3 फीचर्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो जो फिक्स एसेट्स होने चाहिए कैपिटल गुड्स, इसको बोलेंगे फिक्स एसेट्स। दूसरा मैंने आपको क्या समझाया, इसकी जो वैल्यूएशन है वो क्या होनी चाहिए? हाई वैल्यूएशन होनी चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए? इसकी लाइफ टाइम क्या होगी? लाइफ ज्यादा होगी। ये 3 फीचर जिसमें होते हैं उसको मैं क्या बोलता हूँ? कैपिटल गुड्स। आगे बात समझ। अब जो नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दूसरी चीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से गुड्स आते हैं? इसके अंदर 2 टाइप के गुड्स आते हैं। एक तो वो आते हैं जो रॉ मटेरियल होते हैं, एक मैं उसको यूज लेता हूँ एज ए फिक्स एसेट्स। तो इसका मतलब आप ये याद रखना कि जी जो रॉ मटेरियल और फिक्स एसेट्स है, ये दोनों के दोनों क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स है। बट केवल और केवल जो फिक्स एसेट्स है वो कौन सी है? वो कैपिटल गुड्स है। इसका मतलब जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो बड़े होते हैं कैपिटल गुड्स से, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर दोनों गुड्स आते हैं, रॉ मटेरियल भी आता है और फिक्स एसेट्स भी आता है। जबकि कैपिटल गुड्स के अंदर कौन सा आएगा? केवल और केवल फिक्स एसेट्स आएगा, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में आपको? आगे चलते हैं। अब देखना, ये दोनों के दोनों जो कंज्यूमर गुड्स हो गए चाहे कैपिटल गुड्स हो गए, ये दोनों के दोनों फाइनल गुड्स है। अब मैं फाइनल पे जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि बेटा फाइनल का मतलब होता है इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे? इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उसको मैं नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करता। ये बात मैं आपको काफी बार समझा चुका हूँ, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। जी कह रहा है कि जी ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। बिल्कुल सही बात है ये कि सारे के सारे जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, बट सारे के सारे जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते। यही बात इसके अंदर लिखा है, यस ऑल द कैपिटल गुड्स आर द प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। बिकॉज प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर क्या आते हैं? दोनों आते हैं, रॉ मटेरियल भी आता है और फिक्स एसेट्स भी आता है। जबकि कैपिटल गुड्स के अंदर क्या आता है? केवल केवल फिक्स एसेट्स आता है। इसलिए जब भी मैं बात करूंगा फिक्स एसेट्स की तो वो कैपिटल गुड्स भी होगा और प्रोड्यूसर गुड्स भी होगा। बट अगर मान लो मैं रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूं तो वो क्या होगा? केवल और केवल प्रोड्यूसर गुड्स होगा। इसका मतलब जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो बड़े होते हैं और कैपिटल गुड्स होते हैं वो छोटे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या आती है? एक ही चीजें आती है। देखो ये डायग्राम से आप समझ सकते हो। प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों चीजें, एक तो फिक्स एसेट्स और एक क्या है जी? रॉ मटेरियल, ठीक है। जबकि इसके अंदर क्या आएगा? केवल और केवल फिक्स एसेट्स। तो ये इतना बड़ा जो है मैंने बना रखा है जी प्रोड्यूसर गुड्स, और इसके अंदर क्या बना रखा है? कैपिटल गुड्स। इसका मतलब जो यहाँ पे है वो प्रोड्यूसर गुड्स में है, बट जो यहाँ पे है वो कैपिटल गुड्स के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब आपको जवाब मिल गया ना कि कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, ठीक है।
अब मैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बताता हूँ आपको। डिफरेंस के बेसिस देखना पहले। अब पहले क्या है, सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देते हैं, जबकि कैपिटल गुड्स होते हैं वो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन कभी नहीं देते। इनकी जो लाइफ है, इनकी लाइफ होती है वो कम होती है, जैसे मान लो कि पिज्जा खाया खत्म हो गया, जबकि इसकी जो लाइफ होती है वो मोर देन 1 ईयर होती है। इसकी जो नेचर ऑफ डिमांड जो है, इसको मैं डायरेक्ट डिमांड बोलता हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ, डिराइव डिमांड बोलता हूँ। इसके अलावा जो नेचर ऑफ कैपिटल के बारे में बात करूंगा, तो इस पर जो पैसे खर्च होते हैं उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलता हूँ, और इस पे जो पैसे खर्च होते हैं उसको मैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलता हूँ। इससे क्या होगा कि लोगों पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, जबकि इस पे क्या इफेक्ट होगा, तुम्हारी जीडीपी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के अंदर जो डिफरेंस है वो दोबारा बता रहा हूँ, देखना। ऑन द बेस ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देते हैं, ये नहीं देते। इनकी लाइफ टाइम कम होती है, इनकी जनरली 1 साल होती है। इसको मैं डायरेक्ट डिमांड बोलता हूँ, इसको मैं डिराइव डिमांड बोलता हूँ। इस पे जो पैसे खर्च होते हैं उसको मैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी होती है, जबकि इसकी वजह से क्या होता है, जीडीपी ज्यादा होती है। समझ आ गया यहाँ तक। अब जो इंटरमीडिएट गुड्स, मान लो किसी को कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स, तो क्या कैसे होगा इंटरमीडिएट गुड्स, तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसके पास 3 फीचर्स होती है। पहली फीचर चाहिए, जिसने अभी तक प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस किया नहीं अभी तक। इसमें वैल्यू स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स, इन गुड्स में अभी भी वैल्यूएशन ऐड होना अभी बाकी है। विच आर नॉट रेडी फॉर दियर फाइनल यूजर, ये अभी भी वो गुड्स जो है वो रेडी नहीं है फाइनल यूजर के लिए। तो आप बताओ इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर मैंने क्या क्या बताया, 3 चीजें। पहला बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन को अभी तक क्रॉस नहीं किया। दूसरा मैंने क्या बताया, वैल्यू एड होना अभी पेंडिंग है। थर्ड मैंने क्या बताया, नॉट रेडी, नॉट रेडी फॉर फाइनल यूजर, फाइनल यूजर के लिए अभी ये रेडी नहीं है। आगे बात समझ, 3 बातें याद कर लेना, पता चल जाएगा जी इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा होता है। अब आगे देखो, इंटरमीडिएट गुड्स को मैं काम में क्या क्या ले सकता हूँ। एक तो मैं ले सकता हूँ एज ए रॉ मटेरियल, या फिर मैं उसको रीसेल करने के काम में ले सकता हूँ। जैसे मान लो कि वुड है ना, लकड़ी, लकड़ी से हम क्या बना लेते हैं, चेयर बना लेते हैं। तो चेयर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगी। रीसेल, जैसे मान लो कि मैंने गारमेंट की शॉप ओपन कर रखी है, रेडीमेड जो गारमेंट्स आते हैं ना उसकी मैंने शॉप ओपन कर रखी है। अगर मान लो मैं वो जो क्लॉथ है रीसेल करता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। ठीक है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ने जा रहा हूँ कि जी इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते, जबकि फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ये बात मैंने आपको काफी बार बता दी। ठीक है। अब इस पे जो पैसे खर्च होंगे उसको मैं क्या बोलूंगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है। जैसे फाइनल गुड्स पे जो पैसे खर्च होंगे उसको फाइनल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, जबकि जो इस पे पैसे खर्च होंगे, किस पे, इंटरमीडिएट पर जो पैसे खर्च होंगे उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट कॉस्ट। यहां तक आगे समझ, ओके। अब आगे देखना, अब ये कह रहा है कि जी सेम गुड्स, देखना ये अंडरलाइन मैंने किया नहीं, सेम गुड्स में भी फाइनल और इंटरमीडिएट, बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सेम गुड्स जो है वो इंटरमीडिएट और फाइनल हो सकता है क्या, यस। सेम गुड्स में भी इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स, इट इज डिपेंड ऑन द एंड यूज। अगर एंड में उसको फाइनल यूजर काम में ले रहा है तो वो क्या बन जाएगा, फाइनल गुड बन जाएगा। और अगर उसको मान लो कि रीसेल करने के पर्पज से हम काम में ले रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, यस सेम गुड्स में भी इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स, बट इट इज डिपेंड ऑन फाइनल यूज, कि फाइनल में उसको काम में कौन ले रहा है। नो गुड्स कैन बी क्लासिफाइड एज फाइनल और इंटरमीडिएट, कोई भी जो गुड्स होता है वो इंटरमीडिएट और फाइनल नहीं होता। उसको किस पे डिपेंडेंट है बेटा, वो उसके एंड यूज पे। ठीक है। अगर मान लो आप किसी को रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल या फिर रीसेल करने के पर्पज से काम में लेते हो उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हो तो क्या बोलोगे, फाइनल गुड्स। ठीक है। अब देखना इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, किस किस के बीच में, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में। देखना वैल्यू एडिशन, मैंने अभी आपको समझाया था, इसमें वैल्यू एडिशन होना अभी बाकी है, इसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं है। इसने प्रोडक्ट्स की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया, इसने प्रोडक्ट्स की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया। इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते,
इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। इसको क्या करते हैं, या तो एज ए रॉ मटेरियल या फिर उसको रीसेल करने के काम में लेते हैं, जबकि इसको कौन काम में लेता है, फाइनल यूजर काम में लेता है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोनों का डिफरेंस। एक तो जिसमें वैल्यू एड होना अभी पेंडिंग है, इसमें पेंडिंग नहीं है। इसने प्रोडक्ट्स की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया, इसने कर लिया। इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसको एज ए रॉ मटेरियल काम में लेंगे या फिर रीसेल करने के काम में लेंगे, जबकि इसको फाइनल कंजप्शन के लिए काम में लेंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब देखते हैं आगे। देखना कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंज्यूम करने पे जो पैसे खर्च होते हैं उसको क्या बोलेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो उससे पहले आप ये जानो कि कंज्यूमर कौन होता है। इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर 3 आदमी हो सकते हैं। एक तो हाउस होल्ड हो सकता है। कौन कौन हो सकता है, हाउस होल्ड हो सकता है। एक कौन हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है। एक हो सकते हैं नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन से मंदिर, चर्च, मॉस्क, है ना, ये सारे के सारे। तो देखना एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द, कौन सा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द टोटल स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर मैंने जैसे आपको बताया था, कंज्यूमर कौन हो, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कोई दिक्कत है? इन तीनों ने जितने पैसे खर्च किए हैं उन तीनों को मैं एक साथ में अगर प्लस कर देता हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या बोलूंगा, एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्योंकि इन तीनों का टोटल हो जाएगा और एग्रीगेट का मतलब ही क्या होता है, टोटल। ठीक है, मैंने आपको बताया कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बताने जा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब एक मेरी बात को ध्यान सुना, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल शेयर में पैसे इन्वेस्ट करना, बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करना, ऐसे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देखना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू the spending on capital goods to increase the future production. It is also called capital formation in macroeconomics. Investment refers to increase in the stock of capital. जाहिर सी बात है, फ्यूचर के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए, फ्यूचर के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए हम जो भी पैसे खर्च करते हैं उसको मैं क्या बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और किस पे करनी चाहिए, कैपिटल गुड्स पे जो पैसे खर्च करता हूँ। कैपिटल गुड्स यानी मशीन, टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे के सारे। इसको मैं इन्वेस्टमेंट क्या बोलता हूँ, चेंज इन कैपिटल भी बोल सकता हूँ। ठीक है, हरी बात समझ यहाँ तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये इन्वेस्टमेंट जो होते हैं दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होता है जी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स असेट्स में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो फिक्स इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेंट्री पे किया जाता है वो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वीडियो काफी लंबा होने लगा है ना, यहाँ तक अगर मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। फिर भी मान लो किसी कारण से आपको नहीं आए या फिर कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने देखा उसके लिए, सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच।